10 अक्टूबर को गुना की आकाशवाणी रोड पर हुए भीषण हादसे में प्रियंका कुशवाहा और उनके पति दीपक कुशवाहा की दर्दनाक मौत के बाद रविवार देर शाम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह, फूल सिंह बरैया, हरिबाबू राय पीड़ित परिवार के निवास पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पहुंचे। इस दौरान परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने तत्काल सहायता प्रदान की और ढांढस बंधाया। कांग्रेस नेता जयवर्धन और जीतू पटवारी जब दिवंगत दीपक कुशवाहा के घर पहुंचे तो परिवार आर्थिक संकट से जूझता पाया गया। मृतक दीपक का छोटा भाई कारपेंटर की दुकान पर मजदूरी करता है, जिसकी आमदनी काफ़ी कम है। परिवार की आर्थिक स्थिति और घर में राशन की व्यवस्था न होने की जानकारी मिलने पर कांग्रेस ने तात्कालिक रूप से 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी ताकि परिवार के लिए कम से कम घर खर्च की व्यवस्था हो सके। मृतक दीपक और प्रियंका की एक छोटी सी बच्ची तान्या है। दीपक के पिता दिव्यांग हैं। कांग्रेस जिलाध्यक्ष जयवर्धन सिंह ने परिवार को ढांढस बंधाते हुए कहा कि यह दुर्घटना अत्यंत दर्दनाक थी। कांग्रेस इस दुखद घड़ी में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि परिवार को अधिक से अधिक सहायता दिलाने के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही मृतक दीपक के छोटे भाई को रोजगार दिलाने में भी कांग्रेस सहयोग करेगी। परिवार ने स्थानीय सांसद और गुना के जनप्रतिनिधियों के न पहुंचने पर नाराजगी व्यक्त की। इसके बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भाजपा सरकार और स्थानीय सांसद पर भ्रष्टाचार और कुशासन का आरोप लगाते हुए तीखा हमला भी किया। उन्होंने कहा कि 3,000 बोलकर वोट लिए थे और 1,200 रुपये दे रहे हैं। 1,800 रुपये उनकी सरकार चोरी कर रही है। बहनों से झूठ बोला जा रहा है। पटवारी ने प्रदेश में भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा के शासन में किसान, युवा, मिडिल क्लास सब परेशान हैं। जीतू ने कहा कि भ्रष्टाचार इतना है कि ड्रग कंट्रोलर ने रिश्वत लेकर जानलेवा दवा को पास कर दिया, जिससे 25 बच्चों की मौत हो गई। पटवारी ने कहा बीजेपी ने जो बोला वो नहीं किया, जबकि भ्रष्टाचारी आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने रविवार सुबह कहा था कि भाजपा नेताओं की चमड़ी मगरमच्छ से ज़्यादा मोटी है। कांग्रेस ने इस अवसर पर सरकार से तत्काल पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने की मांग की। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि वो प्रियंका और दीपक की बच्ची का पूरा ख्याल रखेंगे। उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कांग्रेस परिवार सुनिश्चित करेगा। साथ ही परिवार का भी ध्यान रखा जाएगा। घटना गुना में हुई थी, जहाँ कुशवाहा समाज के पति पत्नी बाइक से सवार जा रहे थे। पत्नी की ज्वाइनिंग थी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पे। उन्हीं भीषण सड़क हादसे से दोनों की उसमें मृत्यु हो गई। आज हम यहीं आए हैं वार्ड क्रमांक 9 में। अब उनकी बस एक छोटी सी बच्ची है 2 साल की, और पिता है जो थोड़े विकलांग भी है पैसे, और एक छोटा सा उनका भाई है जो शायद 10वीं में पढ़ाई कर रहा है। परिवार की नाराज़गी भी है कि अभी तक ना तो यहाँ के विधायक के सांसद उनसे मिलने आए हैं, लेकिन आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं यहाँ आए हैं पटवारी जी, और हमने यही परिवार को आश्वासन दिया है कि जो भी हो सकेगा पूरा सहयोग परिवार का करेंगे। ऐसी घटना होना, वो भी करवा चौथ के दिन, जिस दिन बहू ज्वाइनिंग ले रही थी आंगनबाड़ी के पद पे, बहुत ही दुखद है। अफसोस की बात यह है कि जो सहायता इस परिवार को मिलनी चाहिए है, कोई सहायता नहीं मिली है, और हम सब इसके लिए प्रतिबद्ध हैं कि अधिक से अधिक सहायता इस परिवार को मिले। और हमने ये भी कहा है, माननीय अध्यक्ष ने स्वयं ये बात कही है परिवार से कि बच्चे जो भाई है जिनकी मृत्यु हुई थी, उनका जो भाई है छोटा सा 10वीं कक्षा पास भी है, उसका भी हम कहना कि सहयोग करें कि उसको कहीं रोजगार मिले, और उसके साथ बेटियाँ जब बड़ी भी होगी तो उसका भी पूरा ख्याल रखेंगे। आदरणीय सिंधिया जी से मेरा आग्रह है कि 3,000 रुपये बोल के वोट लिया था, दे तो 1,200 रहे हो, 1,800 की चोरी कर रहे हो, और फिर आप इस तरह के बयान दे रहे हो। ये तो एक तरह से उन बहनों का अपमान है। आपसे आग्रह है कि 3,000 का बोल के वोट लिया है तो 3,000 दो। कांग्रेस आएगी तो वो तो अपने घोषणा पत्र के अनुसार काम करेगी। अभी तो आपने बोल के वोट लिया, वो दे नहीं रहे हो, उसका काम सुनो। वायरल हो रहा है आपका बयान। आप ये बताओ कि मध्य प्रदेश की जो मोदी गारंटी थी एक भी पूरी नहीं हुई। जो बीजेपी की गृह विभाग की व्यवस्था ऐसी है कि रिश्वत के लिए एक भोपाल में बच्चे की हत्या कर दी पुलिस ने।
सोनी में एसडीओपी को इसलिए बर्खास्त कर दिया कि 3 करोड़ के हवाले के पैसे का गबन कर दिया। भ्रष्टाचार इतना भयंकर है कि 25 बच्चों की मृत्यु हो गई। एक दवाई के ड्रग कंट्रोलर ने अपना काम नहीं किया, रिश्वत देके जहर को पास कर दिया। पूरे मध्य प्रदेश में वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से 50% से ज़्यादा की केप हट गई और भ्रष्टाचार हो रहा है और उसका असर आम जनता पे हो रहा है। बीजेपी के लोग जेब भर रहे हैं, तो अल्टीमेटली किसान परेशान, युवा परेशान, गरीब परेशान, मिडिल क्लास परेशान। एक योजना सही नहीं चल रही, एक जो बोला वो एक काम नहीं किया और उनके आर्थिक रूप से संपन्न होते जा रहे हैं, तो फिर चमड़ी मोटी नहीं हुई। थैंक यू साहब।